इमिशन स्टैंडर्ड्स यानी उत्सर्जन मानक। इस भाग में हम सीखेंगे इमिशन स्टैंडर्ड्स को लागू करना, प्रदूषक और उसके प्रभाव, BS6 क्या है, BS4 और BS6 ईंधन के बीच की भिन्नता और BS6 से सामना। इमिशन स्टैंडर्ड सन 1886 में मोटर कार के आविष्कार के बाद से कई कंपनियों ने कार बनाना शुरू कर दिया था। सड़क पर कई कारों की वृद्धि एक नई समस्या का कारण बन गई, जो है वायु प्रदूषण। इसलिए इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सन 1991 में यूरोपीय संघ ने सभी कार निर्माताओं को कुछ दिशा निर्देश और मानक देने शुरू किए। इस मानदंड ने नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों पर कुछ उचित सीमाएं यानी मर्यादा डाल दी थी। हर एक कार निर्माताओं को इन स्टैंडर्ड्स का पालन करना अनिवार्य था और इसे बाद में यूरो 1 स्टैंडर्ड का नाम दिया गया। 1 जून 1999 को यूरो 1 पूरे भारत में लागू किया गया और उसे भारत 2000 या भारत स्टेज 1 का नाम दिया गया। यूरो स्टैंडर्ड्स और भारत स्टेज के बीच की उचित सीमाएं समान है, लेकिन उनका परीक्षण चक्र अलग है। इम्प्लीमेंटेशन। आइए यूरो स्टैंडर्ड और BS स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सन 1992 में यूरो 1 स्टैंडर्ड लागू हुआ। उसके 4 साल बाद यानी सन 1996 में यूरो 2 स्टैंडर्ड लागू हुआ। सन 2000 में यूरो 3 और सन 2005 में यूरो 4 स्टैंडर्ड लागू किया गया। सन 2009 में यूरो 5 लागू हुआ और वर्तमान में यूरो 6 चल रहा है, जिसे सन 2014 में लागू किया गया था। आइए भारत स्टेज इम्प्लीमेंटेशन का घटनाक्रम देखते हैं। यूरो 1 स्टैंडर्ड की नकल करके सन 2000 में भारत में लागू किया गया और उसे भारत स्टेज 1 नाम दिया गया। सन 2005 में भारत स्टेज 2 को लागू किया गया और जिसका संदर्भ यूरो 2 स्टैंडर्ड से लिया गया था। 5 साल बाद यानी सन 2010 में भारत स्टेज 3 को लागू किया गया, जिसका संदर्भ यूरो 3 से लिया गया था। वर्तमान में भारत में BS4 को लागू किया गया है, जिसे सन 2017 में शुरू किया गया था और जिसका संदर्भ यूरो 4 से लिया गया था। हम यूरो स्टैंडर्ड से बहुत पीछे चल रहे हैं। यूरो 4 और BS4 के बीच का अंतर लगभग 12 साल का है। इसलिए भारत सरकार ने BS5 को टालकर तुरंत BS6 को लागू करने का फैसला किया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन की तारीख 1 अप्रैल 2020 है। साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि अप्रैल 2020 के बाद BS4 वाहनों के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदूषक और उसके प्रभाव। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई भी पदार्थ प्रदूषक होता है। प्रदूषक 2 प्रकार के हैं, इंजन प्रदूषक और टेल पाइप प्रदूषक। पेट्रोल यानी गैसोलीन और डीजल वाहनों में प्रदूषक की मात्रा अलग होती है। प्रमुख कार प्रदूषक हाइड्रोकार्बन HC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, पार्टिकुलेट मैटर PM, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। हाइड्रोकार्बन आंशिक रूप से जला हुआ ईंधन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह ईंधन के अधूरे ज्वलन का उत्पादन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में जब नाइट्रोजन उच्च तापमान और दबाव में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। पार्टिकुलेट मैटर
इसे सूट या धुआं या स्मोक भी कहा जाता है। वे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मानव जीवन पर प्रदूषकों का प्रभाव। हाइड्रोकार्बन यानी HC की वजह से कोमा में जाना, अनियमित हृदय की लय तथा किडनी या लीवर को नुकसान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मानव के लिए अत्यधिक जहरीला होता है और वह ऑक्सीजन के ग्रहण को अवरोध करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx फेफड़ों की परत को जलाता है और फेफड़ों के संक्रमण के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति को कम करता है। नाइट्रिक एसिड अम्लीय बारिश का कारण बन सकता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी PM की वजह से फेफड़े और हृदय दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण बना है। BS6 क्या है? BS6 इमिशन स्टैंडर्ड यह इमिशन स्टैंडर्ड्स की छठी आवृत्ति है और यह BS4 की तुलना में प्रदूषण को कम करने के मामले में एक महत्वपूर्ण छलांग है। BS6 स्टैंडर्ड NOx और PM पर बहुत कड़े हैं। यह ग्राफ पर बाईं तरफ नीचे की ओर एक छोटा संकुचित क्षेत्र है। अगर हमें भारत में वाहन बेचना है तो हमारे सभी वाहनों को इस संकुचित क्षेत्र में समाना होगा। BS4 और BS6 ईंधन के बीच की भिन्नता। BS6 और BS4 ईंधन के बीच की सबसे बड़ी भिन्नता यह है कि BS6 ईंधन की सल्फर की मात्रा 10 ppm, BS4 ईंधन की सल्फर की मात्रा 50 ppm की तुलना में 5 गुना कम होती है। ज्वलन होने पर BS6 ईंधन कम से कम पार्टिकुलेट मैटर PM रिहा करता है। BS6 ईंधन बहुत शुद्ध ईंधन है जबकि उसकी चिकनाई BS4 ईंधन के समान बनाए रखी है। अब अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल, क्या BS4 वाहन BS6 ईंधन पर चल सकते हैं? BS4 वाहन BS6 ईंधन पर बिना किसी समस्या के चल सकते हैं। BS6 से सामना। जबकि तंत्रज्ञान नियामक मामले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है, BS6 अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणाली को लाकर तंत्रज्ञान को आगे बढ़ाएगा। गैसोलीन और डीजल दोनों वाहनों में इंजन तंत्रज्ञान और एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट में बदलाव होंगे। एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यानी EAT तंत्रज्ञान जैसे कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट DOC, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, लीन नॉक्स ट्रैप LNT और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF डीजल वाहनों में दिखाई देंगे, जबकि गैसोलीन वाहनों में 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाई देगा।